अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज़ मेंटरिंग में हम ये देखेंगे कि बेसिकली मेंटर वो पर्सन होता है सीनियर एम्प्लॉय हु स्पॉन्सर्स एंड सपोर्ट्स अ लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कॉल्ड अ प्रोटेज। जो लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होता है उसे हम प्रोटेज कहते हैं। और जो मेंटर होता है वो बंदा होता है जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है जो कि किसी न किसी वजह से जो है, एक तो जूनियर्स होते हैं प्लस उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है या उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो जो मेंटरिंग आप लोग ने वर्ड सुना होगा, ही इज़ माई मेंटोर एंड ही इज़ द गाइडर वगैरह। तो कुछ ऐसे ये वो फैक्टर है कि जब आपने पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव लीडरशिप जो है वो बनानी है अपने किसके साथ, लीडर के साथ, तो उसमें आपने एक तो ट्रस्ट फैक्टर रखना है। दूसरा, आप अगर लीडर जितना ज़्यादा मेंटरिंग होगा मींस कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा और बहुत ज़्यादा कह लो कि लो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा, तो क्या होगा कि वो अच्छे से क्या होगा, एक कह लो ऑन सपोर्टिव वे में जो है अपने एम्प्लॉयज़ को डील करेगा। तो एट दी एंड इनके जो मेंटरिंग रिलेशनशिप्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि सक्सेसफुल मेंटर्स आर गुड टीचर्स। वो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, मीन्स कि वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ठीक है, सही तरीके पे या सही रास्ते पे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं कि जिस भी चीज़ में वो लैग कर रहे होते हैं उन्हें डायरेक्शन जो है बिल्कुल ठीक देते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर्मल मेंटरिंग रिलेशनशिप प्रोटेज कैंडिडेट्स आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल एंड देन मैच विद द लीडर्स इन कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल functions. Informal mentoring relationships develop when leaders identify a less experienced low level work employee who appears to have potential for future development. अब दो तरीके की बातें की हैं इन्होंने। फर्स्ट वाली ये की है कि जो फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटरिंग होगी उसमें ये होगा कि एक पूरे कह लो कि एक ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर वे में आप जो है असेसमेंट करोगे एक बंदे की और देखोगे कि अच्छा इसकी ये चीज़ें जो हैं यहाँ वो लैग कर रहा है, और उसके बाद फिर आप उसके साथ जो हो वो उसको बताओगे कि ये चीज़ें आपकी जो हैं सही नहीं है, आप इस चीज़ पे काम करो। ठीक है, जो इनफॉर्मल होगी उसमें आप जो हो खुद ही से मतलब आप उनके साथ कम्युनिकेट करके या फिर खुद काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो एम्प्लॉय है इसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा कम है, तो इसको इन चीज़ों में मैंने ठीक करना है या डायरेक्शन पे लेकर आना है, या ये चीज़ या ये जो भी उसकी कमियां हैं उसको आपने ओवरकम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं कि किस तरह से ये मेंटरिंग रिलेशनशिप का एक करियर एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन पे इफ़ेक्ट होता है। ये आप लोगों ने जस्ट एक रीडिंग दे देनी है और देख लेना इसमें कौन कौन से फंक्शंस बताए हुए हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पे बात की हुई है फर्स्ट वन, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अ लीडरशिप थ्योरी दैट सेज दैट लीडरशिप इज़ मेनली एन एट्रीब्यूशन दैट पीपल मेक अबाउट अदर इंडिविजुअल। ये एक एट्रीब्यूशन है कि आप जो लीडरशिप एक एट्रीब्यूशन है कि जो लोग जो हैं किसी एक बंदे के बारे में बना लेते हैं। ठीक है, कि जो एक लीडर होगा वो इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये सारे मतलब हर एक की परसेप्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो डील करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि हर एक की परसेप्शन क्योंकि चेंज होती है, इस वजह से लीडर्स में भी मतलब एक लीडर एक के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है उसी ग्रुप के दूसरे बंदे के लिए वो इतना अच्छा ना हो, तो ये परसेप्शन पे भी बहुत ज़्यादा डील करता है और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है लीडर्स के लिए कि बहुत डिफरेंट लोगों के साथ डील करना एट द सेम टाइम पे, और डिफरेंट नेचर्स के लोगों के साथ डील करना। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किल्स वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कह लो कि उनके पास स्किल्स एबिलिटीज़ नहीं होती, कुछ लोग बदतमीज़ होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ये सब मिक्स एंड मैच लेके एक लीडर को बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में देखना होता है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। फिर आ जाता है सब्स्टिट्यूट फॉर एंड न्यूट्रलाइजर्स ऑफ लीडरशिप। सब्स्टिट्यूट फॉर का मतलब है एट्रीब्यूट सच एज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दैट कैन रिप्लेस द नीड फॉर अ लीडर्स सपोर्ट और एबिलिटी और क्रिएट स्ट्रक्चर। यानी कि जो सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से जो लीडर की कोई भी सपोर्ट या एबिलिटी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रलाइजर्स, एट्रीब्यूट्स दैट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर लीडर बिहेवियर टू मेक एनी डिफरेंस फॉलोअर आउटकम्स। कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है ये कि जो लीडर के लिए
लिए इम्पॉसिबल होता है अपने बिहेवियर को चेंज करना किसी भी फॉलोअर के आउटकम की बेस पे। अब यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है, देखो जस्ट लाइक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है। अगर तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप होगी तो कोई भी इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। टास्क ओरिएंटेड होगी तो आप इसको सब्सटीट्यूट फॉर कर दोगे कि आप ट्रेनिंग दे दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे या फिर उन्हें मोटिवेट कर दोगे। प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पे आपने अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगे तब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, मींस कि आप क्या करोगे कि उन्हें ट्रेनिंग या फिर एक और चीज़ थी ट्रेनिंग या लीडर सपोर्ट करोगे ताकि एक स्ट्रक्चर बन सके, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ये होगा। अगर आप इनडिफरेंस टू रिवॉर्ड्स होगे, यहाँ पे आप न्यूट्रलाइजर्स का रोल प्ले करोगे कि आपने उन्हें रिवॉर्ड्स दे दिए, रिवॉर्ड्स का कह दिया तो उनकी परफॉर्मेंस जैसे मर्ज़ी हो वो लीडर के कोई भी बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती। जो भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क होंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा रिलेशनशिप पे, लेकिन यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि हाईली स्ट्रक्चर है तो आपको उन्हें ट्रेनिंग भी देनी है, सपोर्ट भी करना है। प्रोवाइड्स इट्स ओन फीडबैक, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा रिलेशनशिप ओरिएंटेड पे। यहाँ पे आप जो हो टास्क ओरिएंटेड हो गए तो आप उन्हें पर्सनली जाके डायरेक्ट करोगे, बताओगे कि आपने काम किस किस तरह से करना है, उन्हें ट्रेन करोगे। इंटरेस्टिंगली सेटिस्फाइंग सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे आप उन्हें कि आप जो हो, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो गए तो आप उन्हें मॉरली गाइड करने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे आप जो हो कोई भी, क्योंकि आप टास्क ओरिएंटेड हो, आपका पर्सनली उनसे कोई लिंक नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप इसको निगलेक्ट कर दोगे या छोड़ दोगे, मतलब यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मलाइज्ड गोल्स, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट फॉर करोगे, मीन्स कि ट्रेनिंग दोगे, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, सपोर्ट करोगे ताकि आपका काम जो है वो सही हो। रिजिड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। यहाँ पे क्योंकि आप जो हो ना रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यहाँ पे आप टास्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे फिर आप सब्सटीट्यूट फॉर मीन्स कि आप ट्रेन करोगे, सपोर्ट करोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे टूवर्ड्स देयर वर्क ताकि उनका जो टास्क है वो ठीक तरह से अचीव हो जाए। फिर आ जाता है कोहेंसिव वर्क ग्रुप्स, यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्क ग्रुप्स बनाओगे और यहाँ पे आप उन्हें सब्सटीट्यूट फॉर मीन्स कि ट्रेन करोगे, सपोर्ट करोगे और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करोगे ताकि जो काम है वो भी ठीक हो। प्लस यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे फोकस आप उनकी इंटरनल बिल्डिंग पे हो, यहाँ पे आप उनकी एक्सटर्नल जो काम है उनके साथ ज़्यादा बिल्डिंग में हो, ठीक है। तो ये वाली बात बताई हुई है। इसके बाद आ जाती है ऑनलाइन लीडरशिप और सिलेक्टिंग लीडर्स, ये दोनों पॉइंट्स, और ट्रेनिंग लीडर्स। ये वो बात है कि ऑनलाइन लीडरशिप मीन्स कि आपने क्या किया कि किसी को ट्रस्ट बेस करके म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके अपना लीडर जो है वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके और एक दूसरे की जो कह लो कि इंटेंशन और अप्रिसिएशन जो है उन दोनों के वांट्स एंड डिज़ायर को तो कंसीडर करते हुए आपने जो है एक लीडरशिप का कह लो वो बिल्डअप कर लिया, एक फैक्टर बिल्डअप कर लिया कि लीडर और फॉलोअर के दरमियान। फिर आ जाता है सिलेक्टिंग लीडर्स और ट्रेनिंग लीडर्स। ये कि जब आपने लीडर्स सेलेक्ट करने होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उन्होंने कोई ना कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। और इसकी भी जस्ट आपने ट्रेनिंग लीडर्स के लिए ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें से जस्ट सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी लीडर्स सेलेक्ट करने हैं उन्हें देखना है कि एक बंदे का कितना पेशेंस लेवल है, कितना ज़्यादा वो टॉलरेट कर सकता है और किस तरह से उसकी मैनेजमेंट स्किल किस तरह की हैं। फिर ट्रेन भी आपने उसी हिसाब से लीडर्स को करना होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अब एंड होता है।